नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिक्र करेंगे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कौन कहां पर कितना मजबूत है और कहां खड़ा है। हालांकि मीडिया में हम हमारे चैनल पर आपको एग्जिट पोल है वो 1 जून के बाद दिखाएंगे, क्योंकि किसी भी मीडिया में एग्जिट पोल पर फिलहाल आखिरी फेज का चुनाव खत्म होने तक रोक है और सैद्धांतिक तौर पर भी ठीक नहीं है। मगर आज हम इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे, वोट के लिहाज से मार्जिन कम होने या फिर ज़्यादा होने से वोट प्रतिशत का किसको कितना खतरा है, किस पर कितना फर्क पड़ता है। करनाल में खट्टर पर सबसे बड़ी नज़र है। जिंदल बब्बर में टक्कर अभी भी फंसी है और किसानों ने कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बिगाड़े हैं। हरियाणा में चुनावी शोर अब समाप्त हो चुका है। बीते 25 मई को 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। अब सभी को 4 जून का इंतजार है, क्योंकि इस दिन रिजल्ट आने का है। इस बार के चुनाव में 5% कम वोटिंग के साथ ही 65% ओवरऑल वोटिंग हुई है। पिछले 2 चुनाव के जिस तरह एक तरफ हवा रही थी वैसा इस बार नहीं दिखा है। वोटिंग के बाद 10 में से 7 सीटों पर कड़ा मुकाबला दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल कांटे की टक्कर में फंसे हैं। इस चुनाव में किसान आंदोलन के कारण भी समीकरण बिगड़ सकते हैं। 2019 में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट रोहतक को छोड़ दें तो अन्य सीटों पर भाजपा कैंडिडेट ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। रोहतक पर बीजेपी की जीत का मार्जिन सिर्फ 7500 वोटों का था। हालांकि इस बार ऐसी स्थिति यहां नहीं लग रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 64.80% वोटिंग हुई है। लोकसभा सीट वाइज आपको बताते हैं 2024 में और 19 में कितने वोट प्रतिशत इस बार कम रहे हैं। अम्बाला में 3.76% कम हुई है, कुरुक्षेत्र में 7%, सिरसा में 6%, हिसार में 7%, करनाल में 4, सोनीपत में 7 और रोहतक में 4, भिवानी महेंद्रगढ़ में 5, गुरुग्राम में 5 और फरीदाबाद में करीब 3.5% जो वोट है वो कम पड़ा है। 8 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है। हरियाणा का ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें 2 सीटों को छोड़ दीजिए अन्य 8 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला दिख रहा है। कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आईएनएलडी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं 7 सीट पर भाजपा कांग्रेस के अलावा आईएनएलडी और जजपा के कैंडिडेट ने मुकाबले को बेहद रोचक किया है। इस सीट पर एक ही परिवार के 3 लोग आमने सामने हैं। भाजपा कैंडिडेट चौटाला ने रिश्ते में लगने वाली बहू जजपा नैना चौटाला उनके जो खिलाफ वोट मांगे हैं। कुछ ऐसी सीटें रही हैं जहां के वोट प्रतिशत पर किसान आंदोलन का असर दिखा है। इसमें से भिवानी महेंद्रगढ़ में 65%, हिसार में 64% मतदान माना जा रहा है। यहाँ शहरी में मतदान कम हुआ है। गांव में अधिक लोगों ने मत का प्रयोग किया है। वहीं रोहतक में 64, सोनीपत में 62% पर पहुंच गया, जबकि यहाँ अधिक मतदान की संभावना रही थी। अम्बाला में रूरल एरिया में वोटिंग ने भाजपा में चिंता बढ़ा दी, यानी कि ये भी हरियाणा का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं ट्रेंड इस बार चला है कि क्या कम प्रतिशत जो वोट हुआ है उसका किसको नुकसान पहुंचेगा, किसको फ़ायदा होगा। और यहाँ के ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी वोटिंग ने भाजपा की चिंता जरूर बढ़ाई है। साडोरा, मुलाना, जगाधरी, नारायणगढ़ में वोटिंग प्रतिशत 70% हुआ। इसमें जगाधरी में सिर्फ बीजेपी के विधायक हैं, अन्य 2 विधानसभाओं में कांग्रेस के एमएलए हैं। इसके साथ ही भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि पंजाब से सटे ग्रामीण हलके में वोटिंग प्रतिशत शहरों के मुकाबले ज़्यादा रहा है। कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र सीट में नवीन जिंदल फंसे हुए हैं। यहां पर मुकाबले में भाजपा कैंडिडेट नवीन जिंदल फंस गए हैं। इस सीट पर 66% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले 8% कम है। जिंदल के खिलाफ इंडिया गठबंधन से आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता मैदान में उतारे हैं। गुप्ता को आपके साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं में पूर्व सीएम हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी का साथ मिला। इसके अलावा इनेलो के अभय चौटाला, उनके समर्थन में किसान नेता गुरनाम चबुनी के मुकाबले को और रोचक बनाया, यानी कि लाडवा, शाहबाद, रादौर में वोटिंग का प्रतिशत भी अन्य के मुकाबले ज़्यादा रहा। यहाँ कांग्रेस के विधायक सभी हैं। और अब बारी है हिसार की। हिसार में 8% का मतदान हुआ है। हिसार सीट पर इस बार शुरू से मुकाबला आमने सामने का था, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग में डेट नज़दीक आते गई कांग्रेस के जेपी अलग अलग थलग पड़ते गए हैं। प्रचार में किसी बड़े नेता का यहाँ नहीं पाया जाना, इसके साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल के जननायक जनता पार्टी की जितनी वोट हासिल करेगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आईएनएलडी सुनैना चौटाला की भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के आवास पर मुलाकात ने कई तरह के समीकरण और सवाल खड़े किए हैं। इस बार कम मतदान हुआ है। सियासी जानकारों का कहना है कि सीट का परिणाम सीधे तौर पर नारनौद, उचाना
उकलाना के मतदाता पर निर्भर है। यहाँ पर करीब 64% मतदान हुआ है। 2019 में यहाँ पर 72% मतदान हुआ था। करनाल में भी इस बार क्या खट्टर इतिहास रचेंगे, इस बार सबसे बड़ी नज़र करनाल पर है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर 10 साल से मुख्यमंत्री रहे खट्टर को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। खट्टर ने 2014 में करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ा, पहली बार जीत दर्ज की। इसके बाद फिर 19 में भी जीत कर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व ने उनके बढ़ते कद को देखते इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर सीधा लोकसभा में भेजने की तैयारी कर ली है। सोनीपत जींद की 3 विधानसभाएं इस बार सबसे निर्णायक होगी। सोनीपत में मुकाबला रोचक माना जा रहा है। यह है कि पहली बार किसी बड़े राजनीतिक दल ने जींद जिले से उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस ने यहां से पूर्व हुड्डा के करीबी सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है। जींद से ही आते वहीं भाजपा ने मोहनलाल बड़ौली को टिकट उम्मीदवार बनाया अपना देकर। 62% वोटिंग हुई है, 19 के मुकाबले 8% कम है। चिंता इस बात की है कि यहाँ अधिकांश शहरी क्षेत्रों में गाँव के मुकाबले कम वोटिंग हुई है और यहाँ भी भाई जींद जुलाना सफेदों ही सबसे अच्छी भूमिका निभाएंगे। अब सिरसा सबसे हॉट सीट पूरे हरियाणा की है। यहाँ पर किसान क्या समीकरण बिगाड़ सकते हैं, चलिए इस पर नजर डाल लेते हैं। हॉट सीटों में सिरसा का नाम शुमार है। पिछली बार इस बार भी सिरसा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। यहाँ 69% वोटिंग हुई, 2019 के मुकाबले 6.98% कम दिखी है। सियासी जानकारों की माने तो सिरसा एक ऐसी सीट रही जिस पर सबसे ज़्यादा असर किसान आंदोलन का दिखाई दिया है। इसी वजह से यहाँ शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वोटिंग हुई है। वोटिंग का ट्रेंड यहाँ भाजपा की मुश्किल बढ़ेगी। भाजपा के आंतरिक सर्वे में भी सिरसा की रिपोर्ट अच्छी नहीं थी और यहाँ पर भी इस बार जो डवाली, कालांवाली, रतिया और रानियां अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि बीजेपी को एलनाबाद और कहीं ना कहीं सिरसा से जरूर चिंता बढ़ सकती है। अब हम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर लेते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ में गिरे वोटिंग प्रतिशत को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों में टेंशन है। 19 के मुकाबले 5% कम वोटिंग हुई है, इस बार 65% हुई है। इस सीट पर भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के बड़े चेहरे चुनाव मैदान में आए थे। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने यहाँ प्रचार किया। इसके बावजूद मतदान में प्रतिशत में गिरावट यहाँ पर आई है। जाट बहुल्य इलाकों में अहीर में मतदान मिला जुला दिखा। इसको लेकर कांग्रेस में टेंशन है। भाजपा इसलिए संतुष्ट है कि भाजपा पहली बार जाटों के वोट को लेकर सबसे ज्यादा असामंजस्य यहाँ पर नहीं थी। रोहतक की बात करें, तीसरी बार हॉट सीट रोहतक। इसकी वजह है पूर्व सीएम हुड्डा के बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है। 19 में भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कड़े मुकाबले के दौरान उन्हें 7500 वोटों से हरा दिया था। दीपेंद्र के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ हार जीत मायने यहाँ पर रखती इनके लिए यहाँ की। दीपेंद्र को पिछले चुनाव में कोसली से सबसे बड़ा झटका लगा था। इस बार 62% मतदान हुआ है। 19 के मुकाबले यहाँ करीब 9.5% गिरावट आई है। 19 में यहाँ पर 71% वोटिंग हुई थी। मह में इस बार अच्छी वोटिंग हुई है। यहाँ सबसे ज़्यादा 69% वोटिंग हुई है। इसको लेकर भाजपा चिंतित है। रोहतक शहर में भी कम वोटिंग डॉक्टर अरविंद शर्मा को चिंता बढ़ा दी है। अब गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम सीट से कांग्रेस के राज बब्बर को कैंडिडेट बनाया गया। इसके सामने भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत हैं। यहाँ 19 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। इस बार यहाँ पर 60% वोट पड़े हैं, जो कि 6.73% की गिरावट है। रिवाड़ी में 64% हुई है इस बार वोटिंग। इसको लेकर यहाँ पर भाजपा खुश है। हालांकि में बाहुल्य इलाकों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के कारण कांग्रेस काफ़ी खुश है। फरीदाबाद में सीट पर 2019 में जीत के अंतर के मामले में देश में तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार यहाँ मतदान कम हुआ है। कुल 59% वोटिंग हुई है। 2019 के मुकाबले 4.40% कम है। जाट बहुल्य इलाके में वोटिंग ज़्यादा हुई है। इससे कांग्रेस ज़्यादा उम्मीद पर लगा रही थी। हालांकि भाजपा इसको लेकर चिंतित है। इस बार जाट नेताओं में एकजुट होकर भाजपा के विरोध में मतदान करने की अपील की गई थी। तो भाई ये 10 की 10 सीटों पर हमने बताया है किसको कितना नुकसान पहुंचा है, क्या कम ज़्यादा वोटिंग जिस इलाकों में उसका कितना असर, कितना ट्रेंड काम करेगा। तो समझ आता है कि आपको ये पूरे के पूरे आंकड़े समझ में आए होंगे। और तेज हरियाणा पर 1 जून की शाम को आप एग्जिट पोल देखना ना भूलिएगा। हम आपको पूरी 10 की 10 सीटों की तस्वीर बताएंगे। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।